दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मुशर्रफ हुसैन एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो में। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप घुटनों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस या आपके घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है या आपके घुटनों में सीढ़ियाँ चढ़ते में बेहद दर्द होता है और आप ज़्यादा देर लंबा नहीं चल पाते हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए यानी घुटनों की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको हम बेहद ही कारगर कसरत आपको 8-10 एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये 20 साल से लेकर 60 साल तक के उम्र के लोग अगर ये शुरुआती स्टेज में कम उम्र में अगर ये शुरू करते हैं आप ये कसरत, तो आपको कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया जिसे कहते हैं घुटनों का, वो कभी नहीं होगा। तो हम आपको इसमें एक पहली कसरत में आपको बता रहे हैं। इसमें आपको पैरों को इस तरीके से एक आगे और एक पीछे आपको पैर की एक्सरसाइज करना है। पैरों के तलवों को आपको ज़मीन की तरफ लगाना है और दूसरे पैर को अपने घुटनों की तरफ खींचना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं यानी थाई के ऊपर की जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ही स्ट्रेस आता है और आपको जो भी नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हल्के हल्के करके आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी मोबिलिटी में बेहद ही ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा और आप बहुत ही अच्छा फ़ील करेंगे। चलने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा-सा बल्की हैं यानी आपका वज़न ज़्यादा है, तब आप अगर ये कसरत करते हैं, इसमें दोनों पैरों को भी आप एक साथ कर सकते हैं और एक-एक पैर को भी आप कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से पैरों को आपको घुटनों की तरफ को खींचना है और कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर आपको नीचे ले जाना है और आपको तलवों को आपको ज़मीन की तरफ प्रेस करना है। ये कम से कम आप 10-10 बार इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बेहद फ़ायदा होगा। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी उंगलियों को लॉक करते हुए घुटनों के नीचे थाई को आपको होल्ड करना है और पैर को इस तरीके से आपको चलाना है। कम से कम 10-10 बार आप एक पैर से आप ये कसरत करेंगे। ये घुटनों की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए ये बेहद ही कारगर कसरत है। आप इससे घुटनों में जो लुआब है वो भी आपको बढ़ेगा, ग्रीस आपका जो कम हो गया है उसमें भी इजाफ़ा होगा। दोनों पैर से आप कम से कम 10-10 बार आप इसको करेंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 10-10 बार पैर को उठाना है और पैर को नीचे लाना है, पंजे को खींचना है। ये स्ट्रेच करना है और फिर आपको रिलीज़, स्ट्रेच, रिलीज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको लेट जाना है और आपको साइकिलिंग जैसे हम करते हैं वो आपको करना है। इससे आपकी जो बेली फैट है उस पे भी इफ़ेक्ट आता है। आपको पैर को आपको चेस्ट की तरफ खींचना है और इस तरीके से आपको करना है। पैर को आप आगे ले जाएंगे और पीछे ले जाएंगे। एक-एक पैर से भी कम से कम 20-20 बार आप शुरुआत में करें और जैसे हम साइकिल चलाते हैं इससे आपकी घुटनों की जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी और आपको जो नी रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करने में आपको मदद मिलेगी। आपको बार बार कम से कम 20-20 बार एक-एक पैर से आपको करना है इस तरीके से।
आपको दोनों पैरों से भी आप इसको कर सकते हैं। पैरों को आगे लेके जाएं, पीछे आएं। ये दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं, एक एक को भी कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स आप करेंगे ये इस तरीके से। ये इस तरीके से पैरों को बिल्कुल फुल स्ट्रेच करेंगे और पीछे को लेके आएंगे बटक की तरफ को, और फिर रिलैक्स। फिर आपको साइकिलिंग जैसे हम करते हैं, एक एक पैर से आपको करेंगे। ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको आप बढ़ा और घटा सकते हैं। कम से कम शुरुआत में आप 1 मिनट आप करेंगे और फिर हल्के हल्के करके आप इसे बढ़ाएंगे तो आपकी घुटनों की मोबिलिटी में बेहद ही इजाफ़ा होगा और आपको तकलीफ़ से निजात मिलेगी। और इससे आपका जो बेली फैट है, जो आपकी टमी है, उस पे जो चर्बी जमा हो गई है, उसमें भी आपको रिलीफ़ हो गई। फिर आपको अगली कसरत में हम बता रहे हैं, आपको पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और फिर पैरों के बीच में आपको किसी भी प्रॉप को या किसी ऑब्जेक्ट को रख लेना है और आप इस तरीके से आप करेंगे। ये पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए आप ये इस तरीके से आपको पैर को कम से कम 20 बार इधर 20 बार इधर करना है। ये फिर आपको दूसरे पैर से आपको करना है। पैर बिल्कुल तना हुआ रहेगा, बिल्कुल सीधा। आप देखेंगे इससे आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा और आपकी जो भी लेग्स में स्टिफनेस है, जो भी क्रैम्प्स हैं, उसमें भी आपको फ़र्क होगा और आपकी टेल पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है। टेल बोन से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको बहुत ज़बरदस्त आपको राहत दिखेगी। फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको बता रहे हैं, घुटनों के बीच में आपको कोई भी तकिया या कोई भी आपको प्रॉप जो है, ये हमने यहाँ पे बॉल दबाई है, इसको आप स्क्वीज़ करेंगे और रिलीज़ करेंगे। ये स्क्वीज़ रिलीज़, स्क्वीज़ रिलीज़। इससे आपकी जो पेल्विक एरिया है, जो पेल्विक फ्लोर है, वो भी आपका स्ट्रेंथन होता है और आपको जो मूत्र संबंधी रोग हैं, यानी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी आपको अगर लेडीज़ को अगर जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, उसमें भी बेहद ही फ़र्क नज़र आएगा। स्क्वीज़ एंड रिलीज़, स्क्वीज़ and release, you squeeze for at least 10 seconds and release, squeeze and release। वीडियो में नज़र बनाए रहिएगा, लास्ट में हम आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी शेयर करें और प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन। आई एम सीरियसली आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बेहद सख्त ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बेहद ही कारगर लगी होंगी। इसको अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि ये बेहद ही आजकल घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। घुटनों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, गठिया, ये बेहद आम ही तकलीफ़ है आजकल। 40 साल से ऊपर की जो औरतें हैं, ख़ास तौर से ओबीस की वजह से उनके पैरों पे बहुत लोड आता है और काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो इससे परेशान हैं। तो आप ये कसरत अगर आप रोज़ाना करती हैं तो आपको बेहद ही ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आएगा। उम्मीद है कि आपको कसरत पसंद आई होगी। शेयर करें और हमारे चैनल इखलास अली को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। शब बख़ैर।